वेलकम स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 का नया वीडियो जो कि त्रिकोणमिति का है, लगभग आखिरी वीडियो है आज का। इसके बाद हम आपके लिए डायरेक्ट कोऑर्डिनेट जो कि निर्देशांक ज्यामिति का आपका एक्सरसाइज है उसके बारे में बताएंगे, जो कि कल से लगभग आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको उससे पहले त्रिकोणमिति के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो लगातार देखते रहना है ताकि आपकी रिवीजन होती रहे और आपका टॉपिक स्ट्रांग हो। और इसका आपको बता दें, जितना भी हमने त्रिकोणमिति में पढ़ाया है वह सारा आपका इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर आपके पास बुक ना हो तो भी आप जितने भी क्वेश्चन हमने वीडियो में बताए हैं सारे क्वेश्चन को सीखकर लगाकर आप लोग त्रिकोणमिति अच्छे से सीख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। केवल ऑनली वीडियो के ही क्वेश्चन सीख लो तो भी आप लोग लगभग त्रिकोणमिति सीख जाएंगे। चलिए समय खराब ना करते हुए आज का जो वीडियो है लेटेस्ट वीडियो है और सभी एडवांस क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों पर चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सिद्ध करो कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस, पहले कॉज आता है इसमें, कॉज की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको करना है आपको। तो सबसे पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। कॉज की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अब इसे बीजगणित में ले जाएंगे और बीजगणित में कभी भी ध्यान रखना घातों वाली बात हो, हमेशा क्वेश्चन को बीजगणित में ले जाकर सॉल्व करते हैं। इसको ऐसा लिखेंगे 4 घात को हमेशा 2 घात का 2 घात, 2 घात का 2 घात, ये लिखने का तरीका है। अगर आपके पास 4 घात आती है तो हमेशा आपको उसको 2 घात अंदर और 2 घात बाहर, इसका फॉर्मूला होता है। इसे ए पढ़ो, इसे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पहले कोष्टक में प्लस में और दूसरे कोष्टक में आपका माइनस में प्राप्त होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां पर ही कुछ ऐसा ही करेंगे, कॉज स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया आपने क्वेश्चन में। अब इसे हम ए पढ़ेंगे और इसे हम बी पढ़ेंगे। तो हमारा पहले क्वेश्चन में आएगा ए प्लस बी साइन, देखो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो त्रिकोणमिति के सूत्रों से कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 होता। इसका ही 1 होता। कॉज अगर पहले आ जाए, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप इसका मान 1 लिख सकते हैं। बीच में इंटू का चिन्ह लगा, कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा हमारे आंसर में साइन आ रहा है, ये तो ठीक आ रहा साइन, कॉज इस ए नहीं चाहिए अपन को। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि कॉज को भगाना है, साइन को लाना है। तो इसका भी फॉर्मूला होता कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा को भगाना है, साइन स्क्वायर थीटा को लाना है। तो यहां पर हम रखेंगे फॉर्मूले, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा में मान
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, आपका बन गया 1, एक ए है और एक ए और माइनस समान चिन्ह है, देखो माइनस माइनस के तो भी जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह हमारा आंसर आ गया। RHS लिख देंगे और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था सिद्ध करो कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। LHS ले लिया, घातों वाली बात थी, कभी भी ध्यान रखना 4 घात 3 घात 2 घात 6 घात घातों वाली बात हो तो हमेशा बीजगणित में सूत्रों की सहायता से सॉल्व करते हैं। x की पावर 2 की पावर 2 और y की पावर 2 की पावर 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहां पर भी ऐसा ही किया, कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसी साइन में a प्लस बी a माइनस बी, इसका मान 1 हो गया। अब हमने देखा हमारा आंसर में साइन आ रहा, देखो कॉज नहीं आ रहा, तो कॉज को भगाना है और साइन को लाना है, तो कॉज को लिखेंगे अपन, कॉज को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, चूंकि दोनों जगह समान चिन्ह थे माइनस आ जाएगा, एक यहां पे एक यहां पे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां पर बहुत बच्चे गलत करते हैं, कभी कभी जोड़ते नहीं है, घटा देते हैं, चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ते हैं वैसा, और चिन्ह वही आता है जो उसमें लिखा होता है। इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध करो कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा दिया आपका। तो यहां पर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले घातों वाली बात हो गई, और जब भी घातों वाली बात हो हमेशा बीजगणित में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसको भी करेंगे, x की पावर 6 y की पावर 6, इसे लिखेंगे x की पावर 2 की पावर 3 प्लस y की पावर 2 की होल पावर 3। कोष्टक के बाहर होल बोलते हैं, होल माने पूरा, इंग्लिश वर्ड है होल। अब यहां पर 3 घात है और 3 घात के अपन को 2 मान मिलती है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। आपको 2 सूत्र मिलेंगे, कौन सा सूत्र लगाना है आपको अभी हम सटीकली बताएंगे, पहचानना। आप लोग तुरंत ही फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला आपका a प्लस यानी x प्लस y की होल पावर 3, x प्लस y की होल पावर 3 माइनस 3xy x प्लस y। एक फॉर्मूला आपका a होता है और एक फॉर्मूला और होता है इसका x प्लस y, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। ए सूत्र भी लगता है और ए भी लगता है। अब बात आती है सर हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा लगेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आंसर को देखेंगे। आंसर में देखो 3 आ रहा, तो यानी इसमें तो 3 है नहीं है, तो ए वाला सूत्र तो लगेगा नहीं। अब इसमें 3 है देखो, तो हमें पूरा पता चल गया कि पहला वाला फॉर्मूला आपका लगना है, जब 3 हो तो 3 वाला, और जब 3 ना हो तो बिना 3 वाला। तो यहां पर फॉर्मूले का यूज किया हमने, ए क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर और बी क्या है यहां पर वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होता है कि क्यू होता है यहां पे, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब,
ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3x वाई और x प्लस वाई। इस तरह से सूत्र हमारा बना। इस बात पे आपको गौर करना है और जी आपको क्वेश्चन के बगल में लाइन खींचकर रफ पे लिख लेना है कि ताकि आपको लंबे समय तक ध्यान रहे और क्वेश्चन ना भूले। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन की पावर 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस की पावर 6 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। इसे हम ए पढ़ेंगे और इसे हम बी पढ़ेंगे। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। पहला कोष्टक ए प्लस, देखो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल क्यूब। इस सूत्र से माइनस 3 ए इंटू बी, ए माने साइन स्क्वायर थीटा, बी माने कॉस स्क्वायर थीटा। कोष्टक में ए प्लस बी, इसका मान 1 होता है सूत्र से, इसका ही मान 1 होता है। 1 की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें आंसर चाहिए था। आंसर हमारा आ गया। देखो बहुत संघर्षपूर्ण सवाल है। 6 घातों को देखकर ही घबरा जाते हैं, कैसे करेंगे। तो 6 घात यहां पर रफ पर सॉल्व किया बीजगणित से। 2 घात का 3 घात, 2 घात पर 3 घात। इसे ए पढ़ा, इसे भी सूत्र का अप्लाई किया आपने। इस तरह से x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, 2 ऑप्शन थे, आपने 3 वाला ऑप्शन लिया। क्यों? क्योंकि आंसर में 3 आ रहा। इसका फॉर्मूला होता पहले कोष्टक में x प्लस वाई की होल पावर 3 माइनस 3x प्लस वाई, फिर नेक्स्ट कोष्टक में x प्लस वाई। इसी सूत्र के अनुसार यहां पर किया। x प्लस वाई की होल पावर 3 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा यहां पे, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोष्टक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन की ओर गए। 6 घात को लिखा x, देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। इसे ए पढ़ा, इसे भी a प्लस बी की होल पावर 3 माइनस 3a इंटू बी, कोष्टक में a प्लस बी। इसका मान और इसका मान क्या हो गया? 1 का क्यूब किया 1 ही आया, इसका 1 में गुणा किया सेम नंबर। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इंप्लाइज बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। आपको भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो सूत्रों पे जाइए और जो रफ का जो बीजगणितीय कार्य है जो रफ, उसको आपको 2-3 बार करना है, फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब तीसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें लिखा है, सिद्ध करो कि सेक स्क्वायर a अपॉन कॉट स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बटे कॉट स्क्वायर a बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर a बटे कॉट स्क्वायर a
माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर, 1 प्लस टू टेन स्क्वायर आपको सिद्ध करना है, आपको आंसर लाना है। इसमें भी जिस तरफ लंबा चौड़ा होता है इस तरफ बड़ा लिखा है, एलएचएस ले लिया हमने, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सभी को साइन कॉस में परिवर्तित कर दो। साइन कॉस में क्या करना है? परिवर्तित, या हाँ साइन कॉस में कर दो परिवर्तित, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को सेम लिख दो, इसकी बटे में 1 मान देंगे क्योंकि इसकी बटे में तो है, इसकी बटे में नहीं। माइनस यहां पर आइए, ऊपर वाले को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसे लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास, चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास ले जाएंगे। 1 का 1 में होगा 1 ही रहेगा, कॉस का कॉस में होगा कॉस की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में साइन की पावर 4a, कॉस का कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर में कॉस की पावर 4a। ऐसा हो गया। अब हमें बटे वाली बात हो रही, लासा लेना है। लासा लेती है, ध्यान से देखो, कॉस की पावर 4a लासा आएगा, नीचे समान है ऊपर का सेम, 1 माइनस साइन की पावर 4a। अब यहां पर फिर से बीजगणित से करना पड़ेगा, 1 माइनस, यानी कि ये लग रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। 4 घात है, अभी 4 घात का क्वेश्चन उन्होंने बताया था आपको, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का स्क्वायर करके, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन की पावर 4a, इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब यहां पर a है 1 और b है साइन स्क्वायर a, तो a प्लस b, और यहां पे आएगा a माइनस b। देखो a प्लस b, a माइनस b। इस रफ्तार को ध्यानपूर्वक देखा करो, और सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले इसी को 2 बार करना है आपको, 2 टाइम करना है, ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना रहे, आसानी पूर्वक आपका क्वेश्चन हो सके। इसे लिखेंगे 1 का वर्ग साइन स्क्वायर a का वर्ग, नीचे से हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब इसे लिखेंगे a पढ़ेंगे, इसे b, तो a प्लस से b, और यहां आएगा a माइनस b, और नीचे इसको सेम लिख दो, कॉस की पावर 4a। ये सूत्र हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है कॉस स्क्वायर a, 1 प्लस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a को लिख देंगे कॉस स्क्वायर a, और इसी हम 4 घात है तो 2 घात और 2 घात में तोड़ देंगे, ऊपर वाले को देके एक बार कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a। अब हमने आंसर को देखा तो आंसर में सर 10 आ रहा था, यानी कि इसको अलग अलग हमें भाग देना है। क्या देना है? अलग अलग इसका हमें भाग देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बात पर ध्यान रखना है, रफ पे जो उन्होंने बताया है, क्वेश्चन को करने से पहले इसी को करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। अब हमें सवाल को 10 में परिवर्तित करना है, अलग अलग भाग दे दो। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर।
ये आपका हो गया सेक स्क्वायर और ये आपका हो गया टेन स्क्वायर। यहां पर रुक गए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन, आंसर को देखा, आंसर में तो सर 10 आ रहा, तो ये 10 तो ठीक है, इसको भगाना है, तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा सेक स्क्वायर ए को भगाना है और टेन स्क्वायर ए लाना है। तो इसका फॉर्मूला होता 1 प्लस टेन स्क्वायर पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, प्लस टेन स्क्वायर, एक यहां पर और एक यहां पर, प्लस का है जुड़ जाएगा आपका 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर आ गया इंप्लाइज बराबर आरएचएस और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। अच्छे ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा बटे में था और डरावना भी था। एलएचएस ले लिया, साइन कॉस में परिवर्तित करने के बाद फिर हमने क्या किया, चौथे का पहले में, तीसरे का दूसरे में, इस तरह से कर दिया। सूत्र बनाया 4 घात का, इस तरह से लिख दिया। अलग अलग हमने भाग, इसमें इसका सूत्र बन गया कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने 2 बार तोड़ दिया, कॉस स्क्वायर से कैंसिल, इतना अलग अलग हमने भाग दिया तो अपना आंसर आ गया। इस तरह से हो गया। इसी को, ये तो आपकी फर्स्ट मेथड हो गया। एक मेथड से और कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल हो रहा। जरूरी नहीं है कि सवाल को साइन कॉस में चेंज करने पर कभी कभी सवाल और आसान हो जाता है। देखो जैसे कि ये हो गया सेकंड मेथड। हमने क्या किया, इस कॉज को हमने सेक में बनाया और कॉट को हमने टेन में बनाया। क्यों? क्योंकि हमें टेन चाहिए था और टेन का मार्ग है सेक। टेन का मार्ग कौन कौन सा है? सेक है, कॉसेक है, कॉट है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में चेंज करना आपको, बस वही रूल्स लग रहे हैं। तो सेक स्क्वायर ए, इसे लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस है, यहां पे माइनस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर। अरे भाई इन सूत्रों से कॉज ए है तो 1 अपॉन सेक लिख दिया और कॉट ए है तो 1 अपॉन टेन लिख दिया। अरे कुछ भी लिख सकते हैं, हमें सवाल के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। जैसा सवाल हो वैसा काम करना पड़ता है। इसका गुणा होगा सेक की पावर 4 हो जाएगा, इसका गुणा होगा टेन की पावर 4 हो जाएगा। अब 4 घातों वाली बात हुई और 4 घात जब होती है तो हमने आपको बताया था x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ये रफ कार सबसे पहले आप लोग किया करो ताकि सवाल अच्छे से समझ में आए। इसे लिखना है स्क्वायर सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। 4 घात को लिखना है। ये ध्यान रखना, घातें अलग स्पष्ट समझ में आना चाहिए, वरना कौन के साथ लिख दो। इसे लिखेंगे टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इसे ए पढ़ो और इसे बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 2 कोष्टक लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसका मान तो 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर सूत्र से सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान इंटू 1 हो जाएगा। आपका प्राप्त होगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर। अब सेक को भगाना है, टेन को लाना है, तो इसको लिखेंगे फॉर्मूले से 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक यहां पे है एक यहां पे, 1 प्लस जुड़ गया है 2 टेन स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। देखो इस विधि से भी आ गया।
त्रिकोणमिति में एक सवाल को कई प्रकार से किया जाता है। साइन कॉस तो उसका मंत्र है। साइन कॉस में अगर सवाल लंबा हो रहा हो तो सुझाव यही है कि आप लोग ना करें, क्योंकि हम तो कर लेंगे, आप लोग निश्चित तौर पर उसमें गलती करोगे, क्योंकि आप लोग करते 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 लंबा सवाल होता है तो आत्मविश्वास खो देते हो, मनोबल टूट जाता है। इसलिए कोशिश एक किया करो कि जो बड़ा सवाल है अगर वो शॉर्ट मेथड से कोई ट्रिक से हो रहा है तो ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोग कर दो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एलएचएस लिया, कॉस स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर, इसको 10 में क्वेश्चन के अनुसार बदला, 4 घात हो गई, 2 घात का 2 घात। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो नहीं कर पाते, ध्यान रखना, पॉइंट को नोट करना। माइनस लगा है, सूत्र को फॉलो कर रहा इसलिए करेंगे। पहले कोष्टक में प्लस में, दूसरे में माइनस में, ए माइनस वाला सूत्र बन गया, सेक को भगाया, 10 को लाया और तुरंत ही आपका आंसर आ गया। इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। नंबर चौथा आपका इस प्रकार है, इसको भी सिद्ध करना है। थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वर्गमूल भी लगा, बटे में भी है। इसको देखकर तो और डर लग रहा है। बच्चों को अक्सर सवाल की लंबाई चौड़ाई देखते हैं और डर नहीं लगती। कभी कभी क्या होता है, जो बड़ा सवाल होता है बड़ी आसान भाषा में कम लाइनों में हो जाता है। आपको बताएं, त्रिकोणमिति है ये, पता नहीं चलता कौन सा सवाल कितना बड़ा है, कहने के बाद ही रास्ते खुलेंगे। तो यहां पर आपको बता दें कि वर्गमूल में लगा है, लिखा है और आपको 2 sec बिल्कुल छोटा सा सिद्ध करना। हमने एलएचएस ले लिया। देखो त्रिकोणमिति सबसे कठिन लगती है बच्चों को, क्यों? प्रैक्टिस की कमी, फॉर्मूले लर्न ना होना, ये बहुत कारण होते हैं। मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं, रिवीजन ना करना और सूत्रों को याद ना करना। आपसे बार बार कहना है कि सूत्रों को अधिक से अधिक बार, जिस तरह से डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाते हैं, 2 या 3 टाइम दवा देता है कि आप ठीक होंगे, इसी प्रकार आपको गणित की बीमारी से बचना है। और तो ऐसी स्थिति में आपको 3 बार फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, उठते वक्त, सुबह, दोपहर में और शाम को जब सोएंगे रात में, उस टाइम पे एक बार, यानी दिन में 3 बार आपको पढ़ना है। एक डायरी में नोट कर लो, अपने पास जहां पर अधिक समय व्यतीत करते हो वहां पर रख लो और बार बार इन फॉर्मूलों को लर्न करना है, ताकि आपकी त्रिकोणमिति स्ट्रांग हो सके और आप त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चन कर सकें। समय खराब ना करते हुए चौथे क्वेश्चन पर एलएचएस लिया हमने और अलग अलग वर्गमूल लगाया सब पे। sin a प्लस 1 माइनस sin a प्लस 1 माइनस sin a अपॉन वर्गमूल sin a प्लस 1। बटे वाली बात हो रही, लासा लेंगे, 1 माइनस sin a वर्गमूल, इस देखो 1 माइनस sin और sin a प्लस 1 माइनस sin a, यहां पर थोड़ा उल्टा क्रम है, अभी सही कर देंगे। प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें होगा। sin a प्लस 1 पहले से था वर्गमूल का, एक और का गुणा होगा तो हो जाएगा वर्ग, प्लस लगा दिया। इसका गुणा इसमें होगा 1 माइनस sin a का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल और वर्ग से वर्गमूल। यहां पर हम एक ही वर्गमूल में लिखेंगे कोष्टक में। ऊपर आपका बचा sin a प्लस 1 प्लस 1 माइनस sin a, इसको लिख दिया हमने, वर्गमूल से आउट हो गया, वर्गमूल से आउट। नीचे हम लिखेंगे वर्गमूल का चिन्ह, 1 माइनस sin a, इसका क्रम सही कर देंगे, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 प्लस sin a, इसके अकॉर्डिंग लिखा हमने। ऊपर साइन से साइन ए कैंसिल हो गया, आपका बचा 2। नीचे सूत्र लगेगा a माइनस बी, ए पढ़ेंगे बी, ए पढ़ेंगे बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर वर्ग करेंगे आपका, तो इसका वर्ग होगा 1, इसका होगा साइन स्क्वायर। ये सूत्र बन रहा है आपका 2 अपॉन अंडर रूट कॉज स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 अपॉन कॉज, 2 इंटू 1 अपॉन कॉज, ऐसा लिखेंगे इसे। ऊपर देखो 1 इसमें गुणा के रूप में हमने लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 2 एकम 2, 2 ही लिखा। 2 इंटू इसको लिख सकते हैं अपन सेक ए, इस तरह से 2 सेक ए हमारा आंसर आ गया। एम्प्लाइज बराबर RHS और नीचे लिखेंगे हम इट्स प्रूफ। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले LHS लिया हमने, सवाल को लिखा, वर्गमूल अलग अलग लगाया, लासा लिया, वर्ग हो गया यहाँ पे भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, नीचे सूत्र लग रहा a माइनस बी ए प्लस बी। इसका थोड़ा क्रम से लिख किया था, 1 बाद में लिखा था पहले और साइन पहले लिखा था तो बाद में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र वर्ग किया इस तरह से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉज स्क्वायर ए, वर्ग से वर्ग कैंसिल, 2 अपॉन कॉज ए, 2 को लिखा 2 इंटू 1 अपॉन कॉज ए और 1 अपॉन कॉज ए को सेक ए। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, लेकिन आपको बता देना देखने से थोड़ा डरावना लग रहा क्वेश्चन। कॉज ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए बराबर साइन ए प्लस कॉज ए, इतना सिद्ध करना है आपको। थोड़ा डरावना लग रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में ज्यादा ऐसा विशेष कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा साइन कॉज में परिवर्तित है, ए भी साइन कॉज में है, यहां पर केवल एक चीज फॉल्ट कर रही, टेन ए है यहां पे, तो इस टेन ए को भी बदलकर साइन कॉज में बदलेंगे ताकि पूरा सवाल अपना साइन कॉज में दिखने लगे। आप देखो, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, हमें समझ में नहीं आता है सर कहां पर कैसा किया जाए, तो ये समझ में तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करोगे जल्दी समझ में आ जाएगा किस तरह मोड़ना है, नहीं करोगे आप कर करके देखोगे गलत होगा क्वेश्चन, पूरा नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो LHS लिया हमने सबसे पहले, और साइन कॉज में परिवर्तित करने के लिए मात्र tan a का फॉर्मूला लगाना आपको, साइन ए अपॉन कॉज ए, सेम लिख दिया। बाकी इसको सेम लिखा, केवल tan का फॉर्मूला, इसको सेम। बटे वाली बात हो रही पहले वाले भाग में, ऊपर आप लिखेंगे कॉज स्क्वायर को सेम, नीचे लासा रहेंगे, नहीं ऊपर कॉज ए, कॉज स्क्वायर नहीं है, कॉज ए है, नीचे लासा रहेंगे कॉज ए माइनस साइन, यहां पर है साइन स्क्वायर साइन ए, यहां पर एक परिवर्तन और कर दो, कॉज को पहले लिखो, माइनस का है, और साइन को लिखेंगे बाद में। ऐसा हमने एक्शन कर दिया, क्यों, इसको देख के कॉज ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए कॉज ए माइनस साइन। देखो इसलिए ऐसा किया क्योंकि इससे मैच कर जाएगा, इस वाले में कॉज पहले है ना, अब इसमें माइनस लेना है कॉमन, साइन स्क्वायर ए, यहां पर आएगा साइन ए, यहां पे देखो कॉज ए हो जाएगा प्लस, और यहां पे आएगा माइनस साइन ए, माइनस कॉमन लेने पर चिन्हों का परिवर्तन होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और माइनस यहां निकल जाएगा। ब्रैकेट का यूज करेंगे, दोनों में क्या हो रहा देखो, लासा आ रहा, समान आ रही है, लासा ले लेंगे कॉज ए माइनस साइन, ऊपर यहां पर आ रहा आपका कॉज स्क्वायर ए, माइनस यहां पर आ रहा साइन स्क्वायर,
अब यहां पर सूत्र लग रहा है a² माइनस b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। cos a का होल स्क्वायर साइन a का होल स्क्वायर, a पढ़ेंगे इसे और इसे b। आंसर आने वाला है देखो कुछ देर बाद, a प्लस b पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, नीचे वाला से हम लिखेंगे cos a माइनस साइन, माइनस वाले से माइनस वाला कट गया, माइनस वाले से माइनस वाला कट गया, आपका शेष बचा cos a प्लस साइन। क्रम से लिख दो, साइन a को पहले और cos a को बाद में। साइन a प्लस cos a इंप्लाइज लगाएंगे बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। एक बार पुनः देखिए, सवाल लंबा था, देखने से डर लग रहा था कैसे पहुंचेंगे। LHS लिया, tan का केवल सूत्र लगाया, लासा लेके सॉल्व किया। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत थी, cos में माइनस साइन में प्लस, यहां पर इसको देख के किया हमने, cos प्लस है साइन माइनस है, माइनस cos को पहले लिखा साइन को बाद में, माइनस बाहर निकालेंगे साइन प्लस में हो जाएगा, cos माइनस में हो जाएगा। फिर हमने देखो लासा लिया, समान था, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लासा ले लिया हमने। यहां पर सूत्र बनाया a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस वाला कट गया, आपका शेष बचा प्लस का, साइन को पहले cos को बाद में। आंसर के अनुसार इस तरह आपका सिद्ध हो गया। आई होप, ऐसी आशा है हमारी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने काफी त्रिकोणमिति को समझाने का प्रयास किया, आपको प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी सीखना तो आपको ही है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सवालों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, करिए बार बार। जैसे कि हमने कहा, फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देना है अगर आपको त्रिकोणमिति सीखना है तो, वरना त्रिकोणमिति कभी नहीं सीख पाएंगे। आज लगभग त्रिकोणमिति समाप्ति की ओर है और आपको अब रिवीजन का कार्य करना है। कैसे रिवीजन? जैसे कि वीडियो डले हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड, पार्ट फोर्थ और पार्ट 5 जो लेटेस्ट वीडियो है, इन सभी को क्रम से अध्ययन करना है और एक कॉपी पर नोट कर लें। एक क्वेश्चन आपके सारे एनसीईआरटी बुक के ही हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप इनसे सीख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपके लिए बता दें, अगर बुक्स है तो बुक से प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत है क्वेश्चनों में तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर डाल के कह सकते हो कि सर हमारे लिए इस प्रकार के सवाल नहीं आ रहे हैं या इस बुक का ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, तो हम उसे जो नेक्स्ट 1-2 वीडियो और अभी बताएंगे उसमें समझाने का प्रयास करेंगे, सिखाएंगे आपको। अब हमें इस वीडियो के बाद कल से नया टॉपिक देखना है और आपको बता दें, नया टॉपिक आपका है कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट। आपको कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना है, तो आपसे थोड़ा आपको सुझाव है, कक्षा 9 में जो त्रिकोण वो कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति हमने आपको बताई थी, उसको आपको रिवीजन करके देखना है नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप आसानी पूर्वक कर सकें। तो अब आप अगले वीडियो जो नया टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, उसके लिए रेडी रहना, ताकि सभी वीडियो का आप पूरा लाभ ले सकें और अगला टॉपिक आप सीख सकें। और इस वाले टॉपिक को आपको रिवीजन करते रहना है, पर डे एक वीडियो देखना है, प्ले करना है, एक वीडियो देखना है और उन क्वेश्चनों को नोटबुक पर नोट करना है क्रम से, क्योंकि जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए वीडियो ही काफी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में आते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए कल के लिए, और कल से आपका
कल से आपका निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट आपके नए टॉपिक के साथ कल हम आपके सामने होंगे।